राम राम भैया। राम राम। कुछ नया बताने हाँ नया कुछ बताने वाले थे आप कुछ। मैं परिचय लेना चाहूँगा। आज कुछ नए मित्र आए हुए हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ एमपी से भी हैं। तो पहले परिचय लूँगा। सर जी, आपका परिचय दीजिए। मैं राजकुमार पांडे, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आपको किस रिलेटेड यहाँ पे आए हुए हैं और क्या मैं जानकारी? एक ऑक्सीजन पार्क बनाना चाह रहा हूँ बेंगलुरु का, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, आपका भी परिचय दीजिए सर। मैं सुनील पालीवाल, कानपुर। अच्छा अपने जो हमारे पास के गांव में हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें बम्बू प्लांटेशन के लिए आपसे सलाह मशवरा करने, मार्गदर्शन लेने अच्छा इस किसान पाठशाला में। मैं आर्यन सिंह, बांदा से, और मेरा एक छोटे से कृषि फार्म है महुई, पचनी महुई। वहाँ मैंने ऑलरेडी प्लांटेशन कर रखा है, तालाब भी है, मेरे पास 20-22 कैटल भी हैं, डेयरी फार्म। और मैंने अपनी बाउंड्री वाल में सफ़ेदा 1000 लगा रखा है, जिसका उपयोग मैं चीप एंड बेस्ट यानी कि स्वयं शेड के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए करता हूँ। 8 रुपए का पेड़ लगाया, आज उसकी कीमत मैं 500 रुपये पाता हूँ 4 साल बाद। अच्छा। तो मैंने यूट्यूब में श्री बलराम किसान पाठशाला को पढ़ा, देखा, सुना। उसी के माध्यम से मेरे मित्र राजकुमार पांडे जो पूर्व में यहाँ आए, प्रभावित हुए। और मैंने भी उनसे निवेदन किया कि मुझको भी लेके चलें। तो हमारे मित्र सुनील पालीवाल जी, हम तीनों बैंकर्स हैं, रिटायर्ड। और आज मैं भारतवर्ष में जो है 2 गुना आय की बात जो हो रही है, तो आम किसान के बस की बात नहीं है। जब तक कि जो है जो रिटायर्ड पर्सन है, जिसके पास थोड़ा बहुत धन है, वो जब तक नहीं अपने इस काम में लगाएगा, तब तक न तो आय दोगुना होगी, न पर्यावरण का संतुलन हो पाएगा, और न ही किसानी का कोई मतलब है। मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि सरकार वर्मी कंपोस्ट यानी कि ऑर्गेनिक खेती की बात तो करती है, लेकिन किसी भी किसान को ऑर्गेनिक आउटपुट के लिए किसी तरह का कोई मदद नहीं देती। ना तो उनको जो है गोबर के, जो उनके पास गोबर होता है, पिट यानी गड्ढा खोदने का, या वर्मी कंपोस्ट के लिए जो थैले होते हैं, केचुआ होता है, किसी तरह का जो है कोई सहयोग सरकार से नहीं मिल रहा है। और मैं अपने अंतिम वार्ता में ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बैंक में मंथली रिटर्न MPR, मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाते थे। मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में जो पहला पार्ट हमारा होता था, तो वो डायरेक्ट एजी का होता था, सीधे एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती कहते हैं या ट्रैक्टर कहते हैं, उससे संबंधित। इसके बाद एलाइड एक्टिविटी यानी कि सहायक क्रियाएं। कृषि में सहायक क्रियाओं का योगदान बहुत ही है। यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप डेयरी फार्म यानी कि पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुअर पालन या अन्य सहायक क्रियाओं से ही आप जो है आय को दोगुना कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में साक्षात भगवान भी यहाँ आ जाए हिंदुस्तान में, तो आय दोगुना नहीं हो सकती है। तो सही बात है। क्योंकि भगवान से ही वो प्रश्न करेंगे। मैं बुंदेलखंड की बात करता हूँ कि भगवान आप दारू की बोतल लाए हैं कि नहीं लाए हैं। काम करने को तो जो है कभी इच्छा ही नहीं करता कि मैं काम करूं, बल्कि वो जो है अनुदान के चक्कर में रहता है कि मुझको अनुदान कहाँ से प्राप्त हो जाए। एकदम सही बात है। तो ये संदेश जो है उनको, किसानों को भी है कि वो 8-10 घंटे अपने खेत में काम करें, इसके बाद ही उसकी जो है प्रतिफल के लिए अपेक्षा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका भी? मैं कैलाश कुमार, गांव से उठा है, इंदौर जिले के विकासखंड देपालपुर से आता हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं महेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर जिले में देपालपुर विकासखंड से
हैं। यहाँ हमने बलराम भैया के जो वीडियो देखे हैं, जो अभी तक अपन सुनते आ रहे थे कि किसान की आय दोगुना होनी है, तो वास्तव में जो भाई साहब ने बताया कि किसान की आय दोगुना नहीं हो सकती। जब जो भाई साहब के जो मैंने वीडियो देखे उससे, और जो बेम्बू फार्मिंग है इससे 2 गुना, तो क्या मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि किसान की आय 8 से 10 गुना निश्चित हो सकती है अगर बेम्बू फार्मिंग अगर व्यवस्थित करेंगे तो। और इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे भी हमें मार्गदर्शन करते रहे और बेम्बू फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करते रहे। धन्यवाद। मैं शमंदर पटेल, इंदौर जिला से, विकास खंड देपालपुर। मैं भी बम्बू फार्म की जानकारी लेने आया था बलराम भैया से। बाकी अभी बताया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने बताया, इनका भी अच्छा लगा। यही कहना चाहूँगा। आपका नाम? भैया कुछ नई पहल आप बताने पुजारी जी मंदिर के पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। अभी का नया 21वीं सदी का जमाना है पर्दे के आगे आने का। आप कुछ एफपीसी का पूछ रहे थे? इंदौर में डिस्ट्रिक्ट एफपीओ के ऊपर की कड़ी है एफपीसी। एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्षेत्रीय काम करेगा, अपने जिले तहसील या मैक्सिमम हुआ तो संभाग और उससे ज्यादा हुआ तो राज्य के अंदर अंदर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन किसी के अंडर काम करेगा, या तो ट्रस्ट के अंदर या किसी एनजीओ के अंदर काम करेगा। वो भी फार्मरों का एक क्लस्टर होता है। उसी का सुधरा हुआ रूप है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीसी। एफपीसी हमने बी किसान का भी बनाया है और यह ऑल इंडिया के लिए बनाया है। कंपनी एक्ट में ये रजिस्टर्ड होता है। इसकी सुंदरता ये है कि पूरे भारत से या भारत के बाहर के भी कोई भी जुड़ सकते हैं, लेकिन होना चाहिए फार्मर। ओनली किसान ही इसका सदस्य बन सकता है, इसका शेयर पार्टनर केवल किसान बन सकता है। एक चीज। दूसरी इसकी सुंदरता है एफपीसी की कि आप पूरे भारत में किसानों को डेवलप करने के लिए कोई से भी कार्य कर सकते हो। जैसे आप यूपी से हैं, हम बड़वानी से हैं, लेकिन बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी पूरे भारत के लिए हो गया। अभी आप शेयर पार्टनर उसके बन रहे हो, मतलब आप बी किसान खुद बन गए। आपने अगर उसमें 500 रुपए का शेयर परचेस किया है तो 500 रुपए के हिसाब से परसेंटेज से आप पार्टनर हो, और 5 लाख का शेयर परचेस किया है तो उसके हिसाब से, लेकिन पार्टनर तो आप हो ही गए हो। अब बी किसान की सारी एक्टिविटीज आप आपके वहां पर कर सकते हो। एक चीज तो ये बेनिफिट है, जो बी किसान यहाँ कर रहा है वही आपके गांव में भी चालू हो गया। दूसरा, हमने उसमें कुछ टच दे रखे हैं। पूरे भारत में जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कार्य करते हैं वो एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट पे काम करते हैं। 2 ही चीजों पर करते हैं। एग्री इनपुट मतलब खेती करने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता लगती है, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, जो भी लगता हो, वो कम दामों पर हमें एफपीओ अवेलेबल कराए। एफपीओ भारत सरकार ने बोला है कि कम से कम 300 किसानों का संगठन होना चाहिए। वो एक सही एफपीओ के मापदंड में आता है। अब जब आपके पास 300 किसान इकट्ठे हैं तो 300 किसानों की खेती कम से कम 3-3 एकड़ तो होती है ना। मतलब 1000 एकड़ के फार्मर आप एक प्लेटफॉर्म पर हो तो किसी भी कंपनी को आप बोल सकते हो कि हम 1000 एकड़ के फार्मर हैं, आपका रेट बताओगे, तो रेट कम होता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि कोई भी खाद, बीज, दवाई फार्मर ले रहा है तो एक पूरी चेन है। कंपनी, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, सेलर, डीलर, फिर ग्राउंड पे आता है, तो किसान तक आते आते 4 से 5 कड़ियों से गुजरता है सामान। अब एफपीसी सीधा कंपनी से किसान के बीच में एक ही कड़ी है, एफपीसी। और उसकी सुंदरता देखना, आप 300 किसान उस एफपीसी में हो। अब ये सामान 5 रुपए का आया, फार्मर को मिला 10 रुपए का। एफपीसी से आया 5 रुपए का आया, किसान को मिला 6 रुपए का। लेकिन जो 1 रुपया बचा वो किसका? एफपीसी का। एफपीसी किसकी? वो भी आपकी है। मतलब वो 1 रुपए में भी आपका सहयोग है, वो भी आप ही के पास आने वाला है। तो इसलिए भारत सरकार ने एफपीओ मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके एफपीसी में भी कन्वर्ट किया। दूसरा, एग्री आउटपुट। आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस एफपीसी के फार्मर, उसका वैल्यू एडिशन चेन बनाना। जैसे आपने बेम्बू लगाया, तो बेम्बू अगर आपके क्षेत्र में 300-400 एकड़ का बेम्बू हो गया और आपको ही चाहिए कि आप खुद वहां इंडस्ट्री लगाओ, तो एफपीसी के जरिए आप
बिना शर्त के लोन ले सकते हो। 4 साल के बाद उस लोन को भरना है। 50% की छूट आती है बेम्बू प्लांटेशन और बेम्बू फार्मिंग, मतलब कल्टीवेशन के बाद जो वैल्यू एडिशन चेन बनाना है उसमें अभी वर्तमान में 2021 में कोई सी भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो 50% की छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बेम्बू मिशन की। कोई सी आप इंडस्ट्री लगाते हो तो 50% की छूट है, तो आप बड़वानी में लगाओ या कानपुर में लगाओ, लेकिन होना चाहिए एफपीसी के जरिए, फार्मरों की होना चाहिए। तो ये आपको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा है वैल्यू एडिशन के। आप अगर उसकी मंडी बनाना चाहते हो, अभी 2021 में नया एक पेपर लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पूरे भारत में बांस की मंडी खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप रेंट पे जगह लोगे तो गवर्नमेंट रेंट देगी, वहां पर 2 आदमी रखोगे तो उसका चार्ज गवर्नमेंट देगी, उसको आपको बांस ला करके रखने और बेचने के लिए कुछ धनराशि लगेगी तो उसके लिए लोन गवर्नमेंट देगी। कुल मिला करके एफपीसी से अगर हम बढ़ते हैं, मतलब संगठन से आगे बढ़ते हैं, तो आपको इनकम और छूट दोनों में फर्क मिलेगा। तो पूरे भारत में एफपीसी और एफपीओ ये 2 काम करते हैं। हमने बी किसान में एक तीसरा काम जोड़ रखा है और इन 2 कामों के ऊपर है। हम काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर। पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का लेवल बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। पेड़ पौधे कम हो गए हैं, अभी आपने ये पीछे भी देखा होगा, ये पूरा हम सतपुड़ा के कोने में बैठे हैं, सतपुड़ा की गोद में। तो सतपुड़ा मतलब 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला, और ये पूरे पहाड़ जब पौधे लगे हुए रहते हैं पेड़ तो मिट्टी रहती है, क्योंकि पत्ते गिरते रहते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट रहती है। अब पेड़ पौधे हट गए तो मिट्टी बहकर नीचे और वहां पर निकल आते हैं पत्थर। बड़वानी का टेम्परेचर 49 तक जाता है, लिखित में नहीं आएगा कहीं पर, हमको यहाँ दिखता है, क्योंकि लिखित में देंगे तो नए काम करना पड़ेंगे गवर्नमेंट को। 45 से ऊपर नहीं दिखाते, हकीकत ये है 49 तक जाता है, मतलब भट्टी जैसे तकता है। तो हमने एफपीसी में एक काम चालू किया है, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज पर हम काम करेंगे और किसानों तक कार्बन क्रेडिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे बेम्बू आपने एक बार लगाया, कार्बन क्रेडिट के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। बेम्बू सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है दूसरे पेड़ पौधों से, बरगद पीपल के बाद में, तो क्लाइमेट चेंज में ये मदद करेगा। ग्रीन हाउस गैसों को सबसे ज्यादा सोखता है, ग्रीन सोना कहा गया है इसको, क्योंकि ये भारत की नेक्स्ट एनर्जी है, आने वाले समय की नई एनर्जी है। कोयला बैन हो रहा है तो पैलेट्स चालू हो रहे हैं, तो बांस की क्रशिंग करके छोटी छोटी व्हाइट कोल बनाया जाता है, जलाने के काम में आएगा। अभी के वर्तमान के लकड़ी को काट करके आपने पैलेट्स बनाया और उसको जलाया तो वर्तमान के पेड़ पौधे उसकी गैस को सोख लेंगे, और कोयला जो खदानों से निकलेगा, हजारों साल पुराना कुछ गड़ा दबा है, उसका कोयला बना हुआ निकलेगा, तो उसको पेड़ पौधे सोखेंगे नहीं, इसलिए कोयले को बैन कर रहे हैं। और व्हाइट कोल को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। प्राणी संरक्षण, पक्षी संरक्षण करता है, जहां बांस लगता है, अभी आप यहाँ बाहर सुनोगे ना तो पक्षी बहुत सारे मिलेंगे आपको। बांस के झुरमुटों पर पक्षी बहुत आकर के रहते हैं। बांस जहां रहता है वहां आपको कल्टीवेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब बारिश जितनी हुई वो पूरा का पूरा अंदर जाएगा। तो हमने मेन काम एफपीसी में रखा है बैरल लैंड को भरना। इसमें यहाँ पीछे आपने पिछले राउंड में देखा था 100 एकड़ का पहाड़, हमने जो बैरल लैंड जो पहाड़ था उसको हमने डेवलप किया है, और वही प्रपोजल हमने गुजरात गवर्नमेंट को दिया था 1 साल पहले। तो इस साल 2021 में उन्होंने बैरल लैंड को डेवलप करने के लिए ओपनली उन्होंने सुना भी हमको, बागायत खेती के हिसाब से जो बंजर जमीनें पड़ी थी वो पब्लिकली बांटी कि कोई भी किसान आए और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर खेती करे। अभी इस सत्र में गुजरात गवर्नमेंट ने ओपनली ऑनलाइन विज्ञप्तियां दी है, उनके पास आवेदन आए हैं, अब वो ग्रेडिंग करके कौन सक्षम है उनको वो बागायत खेती के लिए जमीनें दे रही है कि जहां पेड़ पौधे नहीं है वहां पेड़ पौधे लगाओ। अभी जुलाई आ गया, बारिश आ जाइए, जुलाई लास्ट चल रहा है, तो जहां पेड़ पौधे होंगे तो लाभ मिलना चालू होगा। अब बी किसान एफपीसी से पूरा भारत जुड़ सकता है, उसकी कुछ छोटी छोटी कड़ियां हैं। आप लोग एमपी से हैं, आप लोग यूपी से हैं, तो एमपी यूपी दोनों एक ही स्टेशन पर आ सकता है। बी किसान एफपीसी से जुड़ने का सरल एक प्रकरण है, 1000 रुपए का उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है और 100 रुपए का एक शेयर है उसका।
अभी हमने एफपीसी की जो रनिंग कैपिटल है 10 लाख है और उसकी शेयर कैपिटल हमने 1 CR रखा हुआ है। एक बार इसको हम बिल्डअप करेंगे और 100 CR का इसको अप्रूवल लेंगे सेकंड स्टेप में। पहली स्टेप हमने 1 CR इसका रखा है। आप गूगल पे डालेंगे बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तो हमारा सारा जन्म पत्री उसमें मिल जाएगा आपको कि कौन शेयर पार्टनर है, किसने कितना शेयर का पैसा डाल रखा है, उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अब आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो इसका बेनिफिट क्या, 1000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क, 100 रुपए का एक शेयर। ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो बजट हो उतना ले सकते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का भी शेयर ले सकते हो। पर्सनल ये हो सकता है कि एफपीसी पहले बनाना पड़ेगा? नहीं, आप डायरेक्ट एफपीसी से जुड़ सकते हो। आप पर्सनल फार्मर होना चाहिए, उसके लिए पेपर लगेंगे आपके खेत की 7/12, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो। 7/12 इसलिए कि आप फार्मर हो, फार्मर ही उसमें जुड़ सकता है। खाता खसरा नकल, खसरा कोई बोलते हैं यहाँ पर, 7/12 बोलते हैं, आपके वहाँ खसरा नकल बोलते हैं, खसरा कोई बोलते हैं। खतरा की खतौनी, हाँ, एक ही चीज है वो, उसमें आपके खेत का डाटा संख्या वगैरह सारा डाटा लिखा हुआ होना चाहिए कि इसके नाम पर है और ये इसका खसरा नंबर है और ये इनकी जमीन है, ये फार्मर है, ये फार्मिंग कर रहे हैं, ये प्रूफ होगा, वो आदमी जुड़ सकता है। अभी हमने उसमें एक सुंदरता क्या रखी है कि आप अगर 50,000 रुपए के शेयर ले रहे हो बी किसान एफपीसी के, तो हम आपको उसके रिटर्न में 1 लाख रुपए के टोकन देंगे। मतलब आपने जितना शेयर परचेस किया, हमने आज ही आपको उसके 2 गुना टोकन दे दिया। अब उस टोकन को आप कहां काम में लोगे, जैसे बी किसान एफपीसी हमारे पास, तो हमारे पास रेवा से हम अटैच हैं, पौधे केले के, बांस के, हम एक और सिस्टम कंसल्ट है हमारी जो पीथमपुर में ड्रिप इरिगेशन का यूनिट है, मैन्युफैक्चर वो करते हैं, मार्केट बाय बी किसान करता है। तो पौधे और ड्रिप ये मिल गया आपको। बी किसान के खुद के प्रोडक्ट हैं, वाइसेनोमेटा है, पोटेशियम फुलवेट है, टी शर्ट्स हैं, ऐसे जो भी बी किसान के प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो तो आपने जो टोकन लिया है वो 15% के हिसाब से डिडक्ट करा सकते हो। अभी इसको उदाहरण में समझो कि आपने 50,000 के शेयर लिए तो 1 लाख का टोकन मिल गया। अब आपने यहाँ पर 1 लाख के पौधे खरीदे हैं, तो ये 1 लाख का जो टोकन है ये 15,000 रुपए के हिसाब से पहली बार डिडक्ट हो गया। आपके पास 75,000 के टोकन फिर बचे हैं। 85,000 के टोकन फिर बचे। आप और रिपीट बी किसान से कुछ खरीदी कर रहे हो तो ये टोकन फिर आप यहाँ से इनकेस करा सकते हो 1 लाख तक। आपने दिया 85,000, 5 लाख के पौधे खरीद रहे हैं तो 85,000 का रिबेट हमें तुरंत मिल जाएगा। यस, तुरंत 15% के हिसाब से आप वो टोकन इनकेस करा सकते हो। एक बार आपका टोकन इनकेस हो गया पूरा, उसके बाद नई योजना बनने तक आप 10% के हमेशा के लिए यहाँ पर वेंचर में सबमिट हो गए हो, आपको 10% की हमेशा छूट मिलेगी, हर बार मिलेगी। टोकन कंप्लीट होने के बाद नया कोई योजना एफपीसी का बनेगा जब तक अपने टोकन पूरे नहीं तब तक 15%, तब तक 15%, उसके बाद 10%। हाँ, तो आपने जो निवेश किया एक तो उसका डबल हमने आपको रिटर्न दे दिया। अब निवेश का मतलब क्या हुआ कि बी किसान की ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी। हाँ, वो तो हर बार ही फिर एक बार अगर 15% हमने कैश कर दिया तो खत्म हो गया। नहीं, आपके पास 1 लाख का टोकन है, 1 लाख का। आपने पहली बार में 30,000 कैश करवाया तो 70,000 बाकी है, अगली बार में करा लो उसको। नहीं, हम पूरा करा रहे हैं, जैसे 5 लाख के प्लांट ले रहे हैं तो पूरा 85,000 फाइनल मिलेगा। हाँ, पूरा मिलेगा। आपने शेयर का पैसा कितना डाला है? शेयर का 50,000 का डाला, 50,000 का शेयर। हाँ, तो 1 लाख आपको मिल गया टोकन, मिल गया। यस। अब इसमें हमें 15% की छूट हमें 5 लाख में मिलेगी ना? हाँ, जितना आप परचेस करोगे माल उस पर मिलेगी। अच्छा, आपने माल खरीदा 5 लाख का, 5 लाख तो 15 5 75, हाँ 75,000 इस बार आपका केस करवा लिया आपने, तुरंत छूट मिल गई। 25,000 फिर शेष बचा है, दोबारा फिर कुछ खरीदी करोगे, ड्रिप लोगे या कुछ लोग हैं तो उसमें फिर केस करा सकते हो। अच्छा, ड्रिप अगर आप किसी भी कंपनी लेते हैं डेटा पे इससे तो नहीं, हमारी जो ड्रिप है उस पे हमसे ही लेना पड़ेगी ना, मतलब आप ही की कंपनी से लेना पड़ेगी ना। अच्छा, भाई बी किसान में आपने निवेश किया है तो कंपनी आपकी हो गई ना, आपसे ही खुद खरीद लो। शेयर होल्डर है और आपके क्षेत्र में आप इसको प्रमोट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको 10% की हमेशा छूट रहेगी।
जब तक नया डेटा बनता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? 75,875,38,222 नंबर है एपीसी का। जय मुकाती जी उसे हैंडल करते हैं, भैया को मैंने लिखवा दिया है। 75,875 38,222। तुरंत नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन अगर हम फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, आपके बारे कराते चलिए तुरंत कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ट्रांजेक्शन आपको बैंक में ही देना है, 75,875 एपीसी का अकाउंट अलग है। नहीं, वो तो हम आपको ऑनलाइन पेमेंट किए हाँ, यस यस, अभी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 75,875 38,222। 222 इससे जो है रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये हाँ। आप देंगे उस पे, और 100 रुपए का शेयर पार्टनर होंगे, पर शेयर 100 रुपए। नहीं, इसके लिए सदस्य संख्या भी बनानी पड़ेगी। नहीं वही वो इंडिविजुअल रह सकता है ना। इंडिविजुअल एक आपको चुनना है तो आप जुड़िए। आप किसान सदस्य संख्या तो हम बना ही रहे हैं। आप तो किसान हो नहीं, जैसे हम मान लीजिए पीसी तैयार कर रहे हो, इसकी बात कर मतलब अभी भाई साहब 50,000 का निवेश करेंगे और 75,000 का फायदा तुरंत मिल जाएगा। ये तो इनको पौधे लेना ही है। हाँ वही तो हमको पौधे हाँ, तो वही तो 75,000 का तुरंत फायदा मिल जाएगा। ये नहीं, ये तो एपीसी बना ही गई है इसीलिए। हाँ और एक्चुअली मोदी जी ने भी 3 अध्यादेश बनाए हैं, उसमें एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का अध्यादेश है कि पूरे भारत में गवर्नमेंट चाहती है 10,000 एपीसी बने, मतलब हर तहसील लेवल पे 1 से 2 एपीसी रहे, ताकि हम किसान संगठित होकर के एकजुट होंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अभी ये जो उसमें जो किसान जो बिल है उसमें फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हाँ नहीं वो तो है, जैसे इसमें किसान बिल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो फार्मिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि अभी जो नया बिल आया उसमें पहले था कि अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर गड़बड़ करते हैं तो उसमें अपने को नुकसान होता था, पर अभी है कि किसान उसमें बदल सकता है। एक चीज कर दी है, एक चीज उसमें कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी सीधे किसान से बात नहीं करेगी, बीच में एपीसी रहेगा। हाँ एपीसी से फार्मर प्रोड्यूस कंपनी मतलब किसानों का संगठन बीच में है। अब कोई भी कंपनी किसान कंपनी से डील करेगी और ये किसान कंपनी किसानों से डील करेगी, तो ये भी अच्छी बात है कि मीडिएटर किसान खुद है, तो अड़तिया उसमें मीडिएटर नहीं है। अपना खुद का ही ये बात एक अच्छी है, उनमें कुछ गड़बड़ी भी है लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। ये जो आपने नंबर दिया है, ये आपकी एपीसी से ऑफिस का नंबर है, ये आपके एपीसी से जुड़ने का नंबर है। जैसे हम एपीसी डेवलप करना चाहते हैं, आप भी बना सकते हैं वहाँ पर कानपुर में, अलग बांद्रा में, जहाँ पर भी आप रहते हैं। उसकी क्या प्रोसेस है? कंपनी एक्ट से बनेगा, वहाँ आपको सीएस से मिलना पड़ेगा, जो सीएस है या मेरे सीएस का नंबर मैं दे दूंगा आपको, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको बतला देंगे। एक 40 से 50,000 का खर्चा आता है, डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे और आपके सारे वेरिफिकेशन होंगे। 10 डायरेक्टर चाहिए जिसमें एक महिला लगेगी, वो एक सारी उसकी फॉर्मेलिटीज है। कुल मिला करके आप संगठन बन करके काम करना चाहते हो। फिलहाल तो पर्सनल अपना करेंगे। किसान एपीसी से जुड़े हो तो ये आपकी हो गई ना, हमारी कहाँ रही? हम सब किसानों की हो गई है, अपना सबका समूह हो गया। सबका समूह